हाय दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान। हम आज पढ़ने वाले हैं आउटर लेंस के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमको है अपने माँ बाप से प्यार। तो लेके हो जाओ हथियार, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार और हेडिंग डालो आउटर लेंस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में अपन, इंग्लिश में तो हम लोग भैया बोलते नहीं है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो कॉनकेव लेंस में याद रखना, इसमें जो बताया मैंने, इसकी प्रॉपर्टी किससे मैच होगी। मैंने कहा था उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी मैच होती है यदि आपके अवतल दर्पण से, तो अवतल लेंस की प्रॉपर्टी किससे मैच होगी? आपके उत्तल दर्पण से। दोनों ही सिमिलर हैं और एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो याद रखिए। याद क्या रखें बच्चे? कितना याद रखें सर? याद कितना याद रखें? हिंदी पढ़े, सामाजिक पढ़े, क्या क्या पढ़े सर? सर दर्द करता है सर, और आप ऊपर से पका देते हैं सर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर, शॉर्ट में बताएंगे आपको सर। देखो, अवतल लेंस क्या है आपका? अवतल लेंस ये होगा, जो हम बोलेंगे वो सुनना। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है, थिन होता है, मतलब ये बीच में से यहाँ से थोड़ा सा कमरिया, जिसकी कमरिया थोड़ी सी लचकती है, मतलब आउटर लेंस बीच में से थोड़े से पतले होते हैं और कोने से जो इनका एज होता है, एज थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है। यहाँ से थोड़ा सा ये चौड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा क्या होगा, चौड़ा होगा। सीना इसका चौड़ा हो गया, याद ऊपर से चौड़ा हो गया ये। तो याद रखना, आउटर लेंस बीच में से पतले होंगे और किनारों से क्या होंगे, चौड़े होंगे। ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो आउटर लेंस होगा, आउटर लेंस में ये होती है प्रकाशीय दूरी, जो आपका ये होता है प्रकाश की केंद्र, और यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें लाइट अपवर्तन के बाद, इसमें लाइट अपवर्तन के बाद क्या होती है आपकी, डाइवर्ज होती है। क्या होती है? डाइवर्ज हो रही है। इसमें लाइट क्या हो रही है, डाइवर्स रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन बोला मैंने, ठीक है, सुनते हो तुम कुछ और? इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन अपसारी लेंस भी कहेंगे। अपसारी लेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें है ना अपवर्तित किरण ठीक है, लेंस से दूर भाग रही है, दौड़ रही है। ठीक है, तो इसको अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपवर्तित किरण है वो लेंस से दूर भाग रही है या फिर हट रही है। ठीक है, you guess the second point. This is the second point, this is the first point. And third point यहाँ पर क्या है, जो आउटर लेंस होगा वो हमेशा याद रखना, आउटर लेंस, ठीक है, इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, आउटर लेंस में जो भी आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा बनेगी लेफ्ट साइड, है ना। इमेज यहाँ कहाँ बनेगी, बाईं तरफ। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट हो गया। याद रखना कि आउटर लेंस में इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी, बाईं तरफ बनेगी। और बाईं तरफ जब इमेज बनेगी तो इमेज कैसी होगी वो हम आपको बताएंगे। बाईं तरफ बनेगी इमेज और इमेज जब बाईं तरफ होगी तो ये डिस्टेंस हमेशा जो काउंट करेंगे वो इमेज हमेशा कैसी होगी आपकी, वर्चुअल। कैसी होगी, वर्चुअल। और क्या होगी, डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा और कैसा होगा, सीधा होगा। मैंने क्या कहा था, उत्तल दर्पण की प्रॉपर्टी है ना, आउटर लेंस से मैच हो रही है। तो यह है आउटर लेंस की परिभाषा। कोई आपके सर आपको बोलते ए खड़ा हो रे, खड़ा हो बता चल, आउटर लेंस क्या होता है? बोलना सर आउटर लेंस होता है सर बीच में सर पतला होगा, ऊपर से सर चौड़ा होगा। सर आउटर लेंस में जब प्रकाश घुसता है और अपवर्तित होने के बाद दूर दूर चला जाता है सर, इस कारण इसको सर अपसारी बोलते हैं। तीसरा सर पॉइंट ये है सर, इसमें सर जो प्रतिबिंब बनेगा सर आभासी और सीधा होगा। सर बैठ जाऊं क्या? सर बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा, एकदम तेरे को याद है भाई, क्या बात है बेटा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये है आउटर लेंस की परिभाषा। हो गया क्लियर? तो हम आगे चलते हैं सर। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, काउंटिंग करता हूँ, ध्यान देना। ठीक है, 3 4 5 2 1। तो इसको ले लें अपन स्क्रीनशॉट, तो हो जाए अपन A1। चले, ठीक है।
उतार लो बच्चों, ठीक है, वीडियो पॉज करके उतार लो, ठीक है, गरियाओ मत, ठीक है, उतार लो। सर आप कैसी बातें करते हैं सर, गरिया रहे सर आपको, आप सर पढ़ा रहे हैं, आपको गरियाएंगे, हमारे गुरु हो सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो आउटर लेंस पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पर आउटर लेंस में देखो आप एक चीज और याद रखो, आउटर लेंस के हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गुणधर्म। क्या है गुणधर्म इसके, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो ये है आपके गुणधर्म। गुणधर्म फर्स्ट ये है कि जब भी कोई भी हसीना रूठ जाती है तो हमें उसे कैसे मनाएंगे, हम लेंस बढ़ा के मनाएंगे, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है गुणधर्म कि जब यहाँ पर ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस किसे कहते हैं, तो मैंने उत्तर लेंस में इसका जिक्र किया है, मैंने आपको बताया है कि प्रिंसिपल एक्सेस सीधी रेखा होती है जो लेंस के केंद्र से होकर जाती है, तो ये लेंस के केंद्र से होकर जा रही है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सेस। और ये जो होता है यहाँ पर सी होता है, सी होता है, ये होता है मुख्य अक्ष, और ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र, ये है बच्चों आपका प्रकाशिक केंद्र। तो याद रखो जब कोई भी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगा, जब समांतर आएगी तो वह टकरा के थोड़ा सा दूर भगेगी, बोलेगी मुझे इस ढलाई के साथ नहीं रहना है। तो जब उसको आप पीछे करोगे तो आपको फोकस पे इसका प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा, वो बनता अंतासंता का जो प्रतिबिंब होगा वो वर्चुअल होगा, आभासी और सीधा होगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि जब ये समांतर होगी तो फोकस पे मीट तो नहीं हो रही, हमने इसको मीट कराया है, ये तो टकरा के बाहर भाग रही है, हमने इसको आगे करके मीट कराया है। तो पहला पॉइंट है जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो जब इसके समांतर थी बच्चों तो हमने यहाँ पर समांतर थी, तो यहाँ पर अपवर्तित किरण कहाँ जाएगी, दूर हटी, कहाँ से, वह मतलब मुख्य अक्ष से दूर भग जाएगी, मुख्य अक्ष से दूर चली जाएगी, है ना, चल जाएगी, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, आपको यहाँ से समझना। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पर ठीक है सी को जाएगी तो सी से वापस लौट जाएगी। दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना यहाँ पर कहाँ पर प्रकाशिक केंद्र पर जाती है तो वह उसी मार्ग से लौट आती है, तो वापस प्रकाशिक केंद्र पर जाएगी आपतित किरण। तो यहाँ पर आपतित किरण यदि प्रकाशित केंद्र पर जाएगी तो वह अपवर्तित किरण उसी प्रकाशिक केंद्र से वापस लौटेगी, उसी प्रकाशिक केंद्र से वापस लौटेगा, ठीक है। तो ये लौटेगी, ठीक है। तो आपतित किरण प्रकाश केंद्र पे गिरेगी तो वह अपवर्तित किरण जो यहाँ से अपवर्तित होगी वह प्रकाश केंद्र से वापस लौट जाएगा, जहां से है वहां से वापस चला जाएगा। ये दूसरा पॉइंट। शॉर्ट में बनाओ नोट्स, शॉर्ट में नोट्स बनाओगे तभी याद रहेगा, बड़ा बड़ा पढ़ोगे ना कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, अब जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई भी प्रकाश की किरण यहाँ पे आपके समांतर थी, अब जब कोई प्रकाश की किरण देखो यहाँ पर फोकस को जा रही, कहाँ जा रही है आपके फोकस पे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो फोकस से जाएगी तो वह टकरा के से क्या हो जाएगी आपके समांतर हो जाएगी, ठीक है। ये फोकस से जा रही है तो टकरा के क्या हो जाएगी वो समांतर इसके हो जाएगी। तो यहाँ पर आपतित किरण कहाँ से जा रही है बच्चों, एफ से जा रही है, तो अपवर्तित किरण कहाँ मिलेगी बच्चों, भीगी भीगी रातों में, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ समांतर हो जाएगी, क्या बात कर रहा है, समांतर हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो ये ठीक है, आपके सर ने पूछा आपसे बोर आप चलिए क्लास में और सर पढ़ा रहे हैं अवतल लेंस को, एकदम क्लास झकाझक भरी हुई है और सर ने बेइज्जती करने के लिए पूछ लिया, ए बबलुआ ए छनुआ घर खड़ा, बता 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 अवतल लेंस से गुणधर्म बता। तो भैया बच्चे तो घबरा गए, अवतल लेंस तो पढ़ा नहीं था, तो भैया ने देखी थी वीडियो हमारी बता दिया अवतल लेंस क्या होता है सर। इसमें सर जब मुख्य अक्ष के समांतर जब सर कोई किरण जाती है अवतल लेंस पे तो सर टकरा की किरण मुख्य अक्ष से सर दूर हटने की कोशिश करती है, तो ये सर पहला गुणधर्म है अवतल लेंस का। सर दूसरा गुणधर्म बताओ बच्चों,
उसका गुणधर्म सर ये है कि सर जब यदि प्रकाश की किरण सी से मतलब प्रकाश की केंद्र से आती है तो वापस उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अरे क्या बच्चा बता पढ़ रहा है भाई। तीसरा देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के वो समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो बता दिया है भैया, बैठ जाइए भैया, पढ़ रहे हो आजकल तो क्लास में बातें मत कीजिए, पढ़ाई तो करते ही करते हो, ये भी ध्यान देना बच्चों। अवतल लेंस से हमने पढ़ लिए हैं गुणधर्म जो आपको हो जाएंगे तुरंत याद यदि आप करोगे इसे टिप्स के साथ। ठीक है, चलो इसको डालो, फिर से कुछ पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज क्या। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, मार्कर थोड़ा सा सूख चुका है मेरा, कह रहा भैया थोड़ा सा पानी पिला दो सर, थोड़ा सा अल्कोहल पिला दो। ठीक है, थोड़ी सी चढ़ेगी तो मार्कर दौड़ेगा, तो मार्कर दौड़ेगा तो पानी के साथ हम क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग हम डालेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, क्या है नेक्स्ट हम डालने वाले हैं कि जब उत्तल लेंस क्या भैया उत्तल लेंस की रिएक्शन फिर से करा रहे हैं वस्तु के साथ, हम देखेंगे इसके पंगे। अब पंगे क्या होने वाले हैं देखते हैं आगे। चलिए हम बताने वाले हैं आपको बच्चों अवतल लेंस और वस्तु के साथ संबंध क्या है। जो संबंध आपका किताबों के साथ है वह संबंध अवतल लेंस का वस्तु के साथ है। तो हम वस्तु का संबंध बता रहे हैं, वस्तु ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ही बात है और हम संबंध को पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना इसमें से दो ही केस होंगे। पहला केस याद रखो कि जब वस्तु कहाँ पर है, यदि वस्तु इनफाइनाइट पे है तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, इमेज हमेशा बनेगी कहाँ बनेगी। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको कहा था यही कहा था अवतल लेंस के गुणधर्म उत्तर दर्पण से मिलते हैं। तो मैं इधर देखता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ उत्तर दर्पण, ये आपका उत्तर दर्पण थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, दोनों आपको साफ से समझ में आ जाएगा तो आपकी लाइफ झींगा नाला हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला केस दोनों सेम है, पहला केस दोनों का सेम है, ध्यान देना। देखो अलग से प्रकाश आ रहा है, आके देखो भैया एकदम टकरा के एकदम भगा दूर, यहाँ से बैठ टकरा के दूर भगा, और दोनों को जब अपना आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमें यहाँ फोकस पे एफ डैश पे और यहाँ पे एक्सटेंड किया अपन ने तो यहाँ पर एफ डैश पे आपको यहाँ एफ देगा, एफ पर इमेज प्राप्त होगी। हुआ पहला केस दोनों से, मैंने कहा था ना कि जो आपका यहाँ पर है ना, जो आपका उत्तल दर्पण था, उत्तल दर्पण के गुणधर्म हमेशा उत्तल लेंस से मिलेंगे तो मिलेंगे, ऐसा हो सकता है। दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ही कहना चाह रही थी ओके आपका इनफाइनाइट है तो इमेज देखो कहाँ बनेगी, एफ पर बन रही है, यहाँ पर इमेज कहाँ बनती है, एफ पर बनेगी। कंडीशन देखो दोनों सेम दिख रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट वस्तु कहाँ पर है, इनफाइनाइट है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसकी प्रकृति कैसी होगी, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा। ठीक है, और बहुत छोटा होगा। ठीक है, और कैसा होगा दिख गया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफ ऐसे बन रहा है, इधर देखो हाँ उत्तर दर्पण की बात करें वस्तु इनफाइनाइट पे है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। ये तो वस्तु है, कहाँ पर है, इनफाइनाइट। प्रकृति क्या है इसकी लिख देना। ठीक, प्रकृति में ये तो साइज में आएगा, प्रकृति में क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा आएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, यहाँ भी आभासी और सीधा। ठीक है, ये पहला केस हो गया, दोनों सिमिलर हो रहे। अब दूसरे केस में क्या पढ़ा आपने कि हाँ, अब दूसरे केस में ये कहा था कि आप ना उत्तर दर्पण में वस्तु को इनफाइनाइट और यहाँ ध्रुव के बीच कहीं भी रखो, इमेज हमेशा एफ और यहाँ पर एफ के बीच में बनी। मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था आपको वो चीज़ यहाँ पे था, और वो चीज़ आप यहाँ देखो कि जब वस्तु को आप ठीक है इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो, फ्रॉम उतारो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, उसको उतारो, मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, हो गया। ये पहला केस था, तो इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बनी, एक पर बनेगी, और प्रकृति की किसी की आभासी बहुत छोटी होगी, बहुत छोटा सा साइज होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, क्यों गया। अब दूसरा केस यहाँ पे देखो क्या है, दूसरा केस यहाँ पे क्या है, देखो दूसरा केस यहाँ पर ये है कि यदि वस्तु, मैंने आपसे क्या कहा है, पहले हम पढ़ेंगे उत्तर दर्पण समझते हैं क्या है। यदि वस्तु हमने यहाँ पे देखो है ना इनफाइनाइट और पोल के बीच कहीं भी रखो वस्तु को, तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का वो हमेशा कहाँ बनेगा, मैंने तो यहाँ पे ले लिया, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बताया था मैंने आपको हमेशा
एफ और इसके बीच में बनता दिखाई देगा। तो यहाँ से जाएगा तो सेंटर से वापस लौटेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वस्तु है आपका। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये तो हो गया एफ, वस्तु को आप यहाँ से रखा निकला, थोड़ा सा इसको अपन कंज्यूम करेंगे, थोड़ा सेफ हो गया, और सी को यहाँ लेते हैं। ठीक है, तो ये जब सी पे जाएगा तो सी से वापस लौटेगा, सी को जाएगा सी से वापस लौटेगा, जब सी से वापस लौटेगा तो जहाँ कटेगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। यहाँ पे देखो ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। देखो ध्रुव और फोकस के बीच में यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और ऐसा देखो यहाँ पर भी होने वाला है। क्या होने वाला है, हमने वो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच, यहाँ सी होगा, इसको बोलते हैं हम क्या, सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र और इनफाइनाइट बीच ऑफ वस्तु को कहीं भी रखो, हमेशा जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी, याद रखना, वो इमेज हमेशा फोकस के बीच बनेगी। यहाँ पे तो फोकस पे आ रहा है, फिर मैंने कहा था ये फोकस पे आएगा तो इमेज यहाँ फोकस से बन रही है। अब देखो यहाँ तो देखो फोकस पे, अब देखो सेंटर पे जाएगा तो सेंटर से मीट होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट को जिम करो। ठीक है, अब सेंटर को जाएगा सेंटर से ही रिटर्न होगा, तो इमेज यहाँ पर बनेगी जहाँ घटेगा। तो मैंने क्या कहा था, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर है, और उसकी प्रकृति कहाँ पर है। प्रकृति फिक्स है भाई, से याद रखना कि इनफाइनाइट और सी के बीच होगा तो प्रतिबिंब एफ डैश और सी के बीच बनेगा। प्रकृति वो आभासी और कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। याद रखो बाचा लोग, आभासी और कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। यहाँ भी आपकी वही कंडीशन है, मैंने आपसे क्या कहा था, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो और चाहे आपका उत्तल लेंस हो, दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच हो रही है और दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैच हो रही है, मतलब दोनों को आसानी से आप कर सकते हो। तो ये है आपका अवतल लेंस कंप्लीट हो गया है। इसके यूज हैं, इसके यूज करते हैं अपन, आई किसी का आंख दोष हो जाए, आई डिसीज में इसका यूज करते हैं, गैलीलियन टेलीस्कोप में, गैलीलियन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में इसका उपयोग करते हैं, और माइक्रोस्कोप में भी इसका यूज किया जाता है। ये इसके उपयोग हो गए हैं अवतल लेंस के, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाय बाय।